मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। मैं अब ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, कल के बाद परसों आप लोग का एग्ज़ाम है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम 3 सैम्पल पेपर, 3 से 4 सैम्पल पेपर पूरा का पूरा मैं सॉल्व करवाऊँ। तो इन सैम्पल पेपर की तरफ को तैयारी कैसे करनी है, आपको मैं तरीका बताऊँगा एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, तो थोड़ा बहुत लिख भी देंगे तो CBSE पैटर्न के हिसाब से आपको नंबर मिलता है। मैं पूरा लिखने का तरीका बताऊँगा, मैं लिखूँगा खुद नहीं, लेकिन बता दूँगा कि उसमें बहुत टाइम लगेगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट A एंड B बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट A हमारा दिया है PQ Q4, B दिया हमारा P स्क्वायर QQ, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। खुद P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के P और Q खुद आपस में किसी से नहीं कट रहे हैं। फिर कह रहा है HCF ऑफ A एंड B इज P टू द पावर M Q टू द पावर N। M और N के टर्म में दिया हुआ है। LCM दिया है P टू द पावर R Q टू द पावर S। यानी सिंपल सी बात है, इन दोनों का पहले HCF निकाली। HCF में मैंने सिखाया था आप लोगों की छोटी पावर लेते हैं। P के पावर 3 है, P के पावर 2 है, तो P के पावर 2 ले लेंगे। Q के पावर 4 है, Q के पावर 3, तो Q के पावर 3 ले लिए। फिर निकालेंगे LCM। LCM में क्या लेते हैं, बड़ी पावर। P के पावर 3 है, P के पावर 2, याद रखिएगा उल्टा, तो P के पावर 3, Q के पावर 4 है, Q के पावर 3, Q के पावर 4 ले लिया। अब देखिए HCF जो दिया है क्वेश्चन बच्चों, आपके HCF जो दिया हुआ है, ये दिया है P के पावर M Q के पावर N। यहाँ आप ले लीजिए P के पावर N Q के पावर N। यहाँ से M की वैल्यू 2 आ गई, N की वैल्यू 3 आ गई। LCM जो दिया है P के पावर R Q के पावर S, तो R की वैल्यू 3 आ गई और S की वैल्यू 4 आ गई। अब हमसे पूछा क्या, M प्लस N R प्लस S। M प्लस N मल्टीप्लाइड बाई R प्लस S। M प्लस N बोले तो 2 प्लस 3, R प्लस S बोले तो 3 प्लस 4। 2 प्लस 3 5 आ गया, 3 प्लस 4 7 आ गया, 5 7 जा 35। देखिए आपका आंसर आ गया। अब देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें आपके तरीके से कोई मतलब नहीं, वहाँ आपका सही होना ही चाहिए। अब द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 कितने चाहे उतने हो सकते हैं, याद रखिएगा। कितने भी पॉलिनोमियल्स हैं जिसकी वैल्यू -2 और 3, यानी इनफाइनाइट हो सकता है। देखिए यहाँ 1 दिया है, बिल्कुल गलत, 2 दिया है, बिल्कुल गलत, 3 दिया है, बिल्कुल गलत, यानी मोर देन 3 हो जाएगा, याद रखना है आपको। अब अगला कह रहा है कि इफ़ 2 लाइन्स गिवन 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2। बहुत ध्यान से देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द लाइन्स 3x प्लस 2ky, 3x प्लस 2ky, क्वेश्चन देख लीजिए पहले, इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। 2ky प्लस इक्वल टू 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है 2x प्लस 5y इक्वल टू, इसको इक्वल टू -1 कर दीजिए ताकि दोनों सेम जैसा हो जाए। अब देखिए जब पैरेलल बोलता है, पैरेलल का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 देखिए क्या, x के साथ जो है वो 3 अपॉन 2, B के साथ यानी y के साथ 2k अपॉन 5 बट नॉट इक्वल टू C1 यानी 2 अपॉन -1। अब k की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ले लीजिए। k की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 अपॉन 2 इक्वल टू 2k अपॉन 5, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4। एक बार ऑप्शन में चेक कर लीजिए 15 अपॉन 4 कहीं दिया है क्या, देखिए दिया हुआ है, हो गया, क्वेश्चन लग गया यहीं पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 3 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड हाउ would they verify their solution of a quadratic equation x minus 2 x minus 5 equal to 0 shown below are. Student 1 said in the first bracket x must equal to 2 and in the second bracket x must equal to 5, so 2 minus 2 5 minus 5 equal to 0. Student 2 said, देखिए कह रहा है कि दोनों का कंडीशन दे रहा है। दूसरा स्टूडेंट कह रहा है इन द फर्स्ट ब्रैकेट x मस्ट इक्वल टू 2 बट इन द सेकंड ब्रैकेट x कैन हैव एनी नेम। बिल्कुल सही बोल रहा है। इसमें सही इसलिए बोल रहा है कि x की जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 minus 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ भी रखे 0 इंटू समथिंग ये 0 हो जाएगा, तो ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। बट इन द सेकंड ब्रैकेट ये सही है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। स्टूडेंट 3 सेड बोथ ब्रैकेट शुड हैव द सेम x वैल्यू,
सो x इज आइदर 2 और 5 इन बोथ ब्रैकेट्स, या तो 2 या तो 5 दोनों ब्रैकेट में हो सकते हैं। फॉर 2 - 2 5 - 5 = 0, 5 - 2 5। देखिए यहाँ पे जो थर्ड स्टूडेंट है, ओनली स्टूडेंट 3, और वो वाला आपका सही बोल रहा है। बोथ ब्रैकेट शुड ऑलवेज हैव द सेम x वैल्यू, सो x इज आइदर 2 और 5 इन बोथ ब्रैकेट। बिल्कुल सही बोल रहा है, या तो 2 रखिए तभी 0 होगा, या तो 5 रखिए। तो थर्ड स्टूडेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एपी वाला क्वेश्चन एक जरूर आता है, एपी का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ज़्यादा आपको दिमाग लगाने के लिए। देखिए √7 है, √28 है, √63 है। जो टूटे उसको तोड़ दीजिए। इसको कहेंगे 2 × 2 × 7, इसको कहेंगे 3 × 3 × 7। देखिए क्या बाहर निकला पेयर, 2√7, 3√7, 1√7, 2√7, 3√7। कितना बढ़ रहा है, 1√7, यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 1√7। अब 3√7 के बाद क्या आएगा, 4√7, ये आंसर आएगा। अब 4 को जब आप अंदर भेजेंगे, 4 × 4 × 7, 4 4 जा 16 × 7 कितना आ जाएगा, 112। ये आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। 1√7, 2√7, 3√7 तो क्या आएगा, 4√7। 4 को अंदर भेजेंगे, 16 7 जा 112। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 - 5। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है डिस्टेंस किस में निकालना है। देखिए ध्यान से, 0 5 के बीच में और -3 1। जब डिस्टेंस की बात करें तो x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, -3 - 0 का होल स्क्वायर, दूसरा y2 - y1 1 -5 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 - 5 यानी 4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16। रूट कितना आ गया, 25। कितना आ गया, 5। देखिए 5 यूनिट आंसर आ जाएगा ये इसका। बस सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन 7 करें, द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर। देखिए सर्कल का सेंटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। कितने दिए हैं, -6,3 और 6,4। हमको इसका द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर -6 3 6 4। अब इसका सेंटर निकालना। याद रखिएगा सेंटर जो होता है डायमीटर का, सेंटर जो होता है डायमीटर का आधा होता है। आधा होता है तो इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। मान लीजिए एक्स वाई है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। x1 + x2 -6 + 6/2, 3 + 4/2। -6 + 6 कितना आ गया, 0/2, 3 + 4 7/2, यानी 0 और 7/2 आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, फटाफट फटाफट करना है, सोचना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ABC देखिए ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब यहाँ देखिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, साइड्स दिया है। क्या दिया है, साइड्स के बारे में दिया है। देखिए करने का तरीका, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होता है। अब देखिए पूछा क्या है हमसे,
देन द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, बस निकाल देते कि ए बी खोजी को नहीं दिया है, पी क्यू नहीं दिया है, बी सी दिया है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, पी आर वही आपको निकालना है, ए सी 6 दिया है। अब देखिए यहाँ पे x इंटू 5 बराबर 6 इंटू 3, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/5, काटेंगे 3.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए पहला वाला आंसर। बस बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, एक नंबर वाले क्वेश्चन तो हवा में लग जाते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d। अब देखिए डायमीटर d है तो सिंपल सी बात है, रेडियस क्या हो जाएगा d/2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है πr²/2, πr² होता है। r की जगह क्या रख देंगे, r की जगह d/2² यानी पाई d² πr²/2, तो पाई d², ये 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 1/8 पाई d²/8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सब तो एकदम हलवा पूड़ी वाले क्वेश्चन है। अब लिखा है यहाँ पे 5 tan बीटा इक्वल टू 4, तो tan बीटा इक्वल टू 4/5। अब बहुत लोग यहाँ ट्राइंगल वाले तरीके से लगाते हैं, उससे भी लगा सकते हैं। tan परपेंडिकुलर यानी 4 हो गया, ये 5 हो गया। देखिए मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, tan का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस, यानी जो आपको वैल्यू निकालना है, ये निकालना है 5 साइन बीटा माइनस 2 कॉस बीटा अपॉन 5 साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा। ऊपर नीचे दोनों में कॉस से डिवाइड कर दीजिए। 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस 2 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। उसी तरह से 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। देखिए ये कट गया, ये कट गया। अब 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा यानी 10 बीटा, 5 tan बीटा माइनस 2 5 tan बीटा प्लस 2। अब 5 tan बीटा की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास 4 दी हुई है क्वेश्चन में, डायरेक्ट रख दीजिए। 4 माइनस 2 4 प्लस 2 2/6 कट के 1/3 आ गया आंसर। देख रहे बच्चों कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर इतना। देखिए इसमें 3 स्क्वायर वाले फॉर्मूला होते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1, एक होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वाला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, ये भी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार। जब भी डिप्रेशन होता है बच्चों याद रखिए ऊपर से होता है। मान लीजिए यहाँ से देख रहा हूँ, हमने बताया था जहाँ भी आई होती है उसके ठीक सामने पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। कार यहाँ कहीं है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार पार्क्ड ऑन द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर। 150 मीटर हाई टावर है, उसका जो 30 डिग्री है उसको मिला दीजिए। अब ये 30 है तो ये भी 30 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे ये पूछा होगा कि कार की डिस्टेंस कितनी है, द डिस्टेंस ऑफ द कार, ये निकालना है। अब देखिए ये एंगल है, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, किसका होता है 10 का होता है। मान लीजिए x है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो रटा जाना चाहिए आप लोगों को। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150√3 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। तो हाँ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को आपको तुरंत और नहीं लगाना। अब देखिए ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी पूछा है, ए क्यू बी। देखिए मैं ओरली बताऊंगा। ये टेंजेंट है, तो ये और इसका सम कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। बता दो ये 55 है, तो 180 में से 155 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक रूल होता है, याद रखिए कि सेंटर पे बना एंगल बाउंड्री पे बने एंगल का डबल होता है। बाउंड्री बने एंगल क्या होता है डबल होता है, यानी ये इसका आधा होगा, यानी 125 का आधा क्या हो जाएगा 62.5। देखिए वाला आंसर आ गया। आपको पता होना चाहिए एंगल मेड ऑन द सेंटर इज डबल टू द एंगल मेड ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल, इसका रूल होता है। ठीक।
अब कह रहा है अ सर्कल इज ड्रॉन, क्वेश्चन नंबर 15, अ सर्कल इज ड्रॉन 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल बनाया गया, a circle is drawn, 2 points are marked outside the circle such that only 3 tangents can be drawn to the point। सब सिंपल सी बात है, मान लीजिए दो, अब 3 टेंजेंट कैसे ड्रॉ होंगे, अब ये सोचने की बात है। चलिए इस क्वेश्चन पे अगले वीडियो में विचार करते हैं। थैंक यू।